राम राम। ओम नमो आदेश। जय गुरु दशनाथ जी महाराज की। तो आप सबका स्वागत है एक और नई वीडियो के अंदर। श्री जसनाथ यूट्यूब चैनल पर आप बने रहें और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और शेयर करें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लें, ताकि अगला वीडियो आए तो आपको तुरंत पता चले। और अब आप लोगों की जैसी इच्छा, मतलब जो डिमांड होगी कि हमें ऐसे वीडियो पसंद है, कौन से, जैसे जसनाथ जी महाराज के अग्नि नृत्य के, जसनाथ जी महाराज के धामों के, तो वही वीडियो आपके बीच में सबसे ज़्यादा आएंगे। लेकिन ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसके ऊपर मुझे लगा कि हमें चर्चा करनी चाहिए। तो मैं कितनी मेरी बात सही है, कितनी तक और कहाँ तक गलत है, ये इसका भी विचार हमको करना है। और ग्रुप में भी मैंने ये बात रखी थी। हमारे बाड़मेर की जाट समाज का जो ग्रुप है, उन्होंने जीवन अनमोल है ग्रुप बनाया है, और उसमें सबसे पहला उद्देश्य भी यही रखा है कि अपने आत्महत्या कैसे रोकी जाए। तो इसके ऊपर मैं मेरे खुद के अनुभव शेयर करूँगा। ये नहीं है कि मैं किसी और के ऊपर निशाना साधूँ या किसी और को दोष दूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आपको ऐसा लगे भी तो मुझे आप कमेंट कर देना कि भाई ये गलत बात है, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो मेरा जो अनुभव है ना, वो ये कहता है कि आत्महत्या की वैसे तो बहुत वजह है। अगर मैं वजह बताने बैठ जाऊँ तो घंटा भर में एक आत्महत्या कैसे रोके इसकी वजह बताने में भी 2-4 घंटे लग जाएंगे। लेकिन मेन जो वजह है, जैसे कुछ लोग हैं, लड़कियां हैं, युवक युवतियां हैं, माता पिता है, आत्महत्या करते हैं। जैसे कि लड़की के भाग जाने के संबंध में, तो उसमें हमारी जो सरकार है उसके भी कुछ ऐसे कानून हैं जो हमें, अगर हम चाहें, हम सहमति जताएं और एक होएं तो उस पर भी चेंज हो सकते हैं। जैसे कि कोर्ट मैरिज करे कोई भी लड़की हो, अगर वो कोर्ट मैरिज कर रही है तो उसमें माता पिता की सहमति होनी चाहिए। और ये नहीं है कि ये कानून नहीं है या ये कानून लागू नहीं कर सकते हैं, गुजरात में ये कानून है। अब आप कहोगे कि वहाँ की बात और है और यहाँ की बात और है, ये मैं मानता हूँ, क्योंकि वो गुजरात है और ये राजस्थान है, ये राज्य अलग है। लेकिन सरकार अगर इसके ऊपर चर्चा करे, इस विषय को अगर गंभीरता से देखे, और हम लोग भी अगर एक होके इस बात पर सरकार की नज़र डालें, तो वो भी इस ओर देखेगी। अब होता क्या है, लड़की अपनी लड़का लड़की को बातों में फुसला लेता है और अपनी बातों में लाके फिर वो दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। और कोर्ट मैरिज के बाद जब कोर्ट में बुलाया जाता है, लड़की, जब पिता कहते हैं कि मेरी लड़की गुम हो गई है, उसका फ़ोटो दिया जाता है, और जब मिलती है तो बुलाते हैं कि क्या आपकी यही बेटी है, तो क्या हाँ। लेकिन बेटी जो होती है वो इनकार कर देती है कि ये मेरे माँ बाप नहीं है, मैं तो इनको जानती तक नहीं हूँ। वो ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि उनको पता है कि ये कानून हमारे साथ है। अब अगर सरकार से हम हाथ जोड़ के निवेदन करें और उनको ये अवगत कराएं कि ये कानून गलत है, और आपको इसमें ये जोड़ना चाहिए कि अगर कोई भी लड़की कोर्ट मैरिज कर रही है तो सहमति माता पिता की बहुत ही ज़रूरी है। अगर माता पिता सहमति नहीं दे रहे हैं तो ये आप कोर्ट मैरिज नहीं कर सकते हैं। और अगर ऐसा हो जाए तो मैं मेरे अनुभव के हिसाब से कह सकता हूँ कि 40% आत्महत्याएँ तो कम हो ही जाएगी। क्यों? क्योंकि पहले तो वो लड़के की बात में आके सहमत हो जाती है और कोर्ट मैरिज कर लेती है। माता पिता के सामने ये कह दिए तो फिर माता पिता तो मरने योग्य हो ही गए ना, वो और क्या करेंगे, उनके पास और क्या सहारा है। अब आप ही सोचो कि जिस औलाद को उन्होंने बड़ा किया है, 16 साल उन्होंने अपने खून पसीने से सींचा है, कमाई करके उसको बड़ा किया है, आज वही औलाद कह रही है कि मैं तो इनको जानती भी नहीं। फिर माता पिता में से कोई एक आत्महत्या कर लेते हैं,
फिर जब लड़की जिस लड़के के साथ उसने कोर्ट मैरिज की है, अगर वो काम कुछ नहीं कर रहा है या ज़्यादा परेशान करता है, तो वो सोचती है कि अब मैं करूँ क्या, इसके साथ तो मेरे कागजात बने हुए हैं, अगर मैं केस भी करूं तो भी कुछ होने वाला है नहीं। और इस कारण से भी बहुत सारी लड़कियों ने आत्महत्या की है कि मैंने माँ बाप के खिलाफ जाके ये कदम तो उठा लिया, लेकिन अब ये कदम मुझे महंगा पड़ रहा है, तो मैं क्या करूं। उस समय उसके पास एक ही ऑप्शन होता है, मरना, क्योंकि अगर मैं चली गई तो भी कागजात तो इसके पास है, ये आएगा और मेरे पर केस भी करेगा, माँ बाप पर भी करेगा, कुछ भी हो सकता है। माँ बाप पर अगर नहीं भी करेगा तो मुझे तो परेशान करेगा। उसके पास सिर्फ उस वक्त एक ही चांस होता है मेरे अनुभव के हिसाब से, और वो होता है सिर्फ आत्महत्या। और ये हो रहा है अपने देश में, अपने राज्य में, और सबसे ज़्यादा अपने बाड़मेर की साइड हो रहा है। जब बाड़मेर में तेल निकला था ना, तो बाड़मेर प्रसिद्ध हुआ, और मतलब देश के हर कोने में ये नाम पहुंचा कि राजस्थान में एक ज़िला है बाड़मेर। काफ़ी सारे लोगों के नाम भी नहीं पता था, तब हम लोगों को बहुत खुशी हुई कि आज बाड़मेर को बहुत ऊंची जो है पहचान मिली है, लोग आज पहचानने लगे। लेकिन आज की वर्तमान की अगर बात करूं तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि आज सबसे ज़्यादा बिगड़ा हुआ बाड़मेर है। और वो है, अगर मैं मेरे अनुभव के हिसाब से शेयर करूं तो इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर ये जो लड़कियां छोटे छोटे कपड़े पहन के ये जो वीडियो बना रही है, अश्लील जो हरकतें कर रही है, उल्टी सीधी हरकतें कर रही है सिर्फ पैसों के लिए। उनको सिर्फ यही मकसद है कि मेरे कमेंट आने चाहिए, लाइक आने चाहिए, फॉलोअर बढ़ने चाहिए, मेरी इनकम चालू होनी चाहिए। फिर मैं वीडियो बना रही हूँ, उससे समाज में क्या असर पड़ रहा है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। और ये एक बहुत बड़ी बीमारी है। अच्छा, अब आप कहोगे कि सारी आत्महत्याएँ इस वजह से तो नहीं होती है। बिल्कुल जी, इस वजह से तो नहीं होती है, लेकिन जो देखते हैं इंस्टाग्राम वगैरह ज़्यादा, तो महिलाएं भी देखती है। तो बहुत सारी ऐसी महिलाएं जिनके पास में ज़्यादा वो गहने वगैरह पहन के फिर वो अच्छी रीलें बनाती है। तो जो मध्यम परिवार के होते हैं, जिनके उतनी तक पहुंच नहीं होती गहने की, तो फिर वो प्रेशर डालती है, गहने करवाओ, ये करवाओ, वो फलानी के पास इतना बड़ा मोबाइल है, फलानी के पास में इतना बड़ा मोबाइल है, मेरे पास नहीं है, मेरे पास भी होना चाहिए। ऐसे करके बहुत सारे झगड़े हैं जिनकी वजह से आत्महत्याएं हो रही। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आपने यहाँ तक भी वीडियो देखा है तो आगे भी देखना कि जो कार्य हम, जो भी लड़का है या लड़की है, युवक है या युवती है, जो भी माता पिता के खिलाफ अगर जाके अपना कुछ निर्णय कर रही है, निर्णय ले रही है, तो वो भविष्य में जाके नुकसान ही है, भोगना पड़ेगा उसको। और मैं हमेशा जब भी मतलब मेरे को जैसे समय मिलता है, या मैं बैठता हूँ शाम के समय या दोपहर के सुबह जैसे भी, तो भगवान को याद करके उसका शुक्रगुजार जो है करता हूँ कि वाह प्रभु, तुमने मुझे अच्छे माता पिता दिए हैं। कहते हैं कि माता पिता भगवान का रूप होते हैं, और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे इतने अच्छे माता पिता मिले, और इतना जो है अच्छा एक जाट की ग्वाड़ी मिली, और गुरुदेव भगवान श्री जसनाथ जी महाराज का शरण मिला। और सबसे बड़ा मेरा ये सौभाग्य है कि मेरी शादी माता पिता के पसंद से हुई, और जैसा उन्होंने कहा उस रास्ते में चला। हालांकि बहुत ही जो है कठोर मेरे लिए आज से पहले तो नहीं रहा, क्योंकि जो भी मैंने कार्य किया माता पिता की अनुमति लेके किया है। और आगे भी बस भगवान को मैं हमेशा यही जो है उनसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे इतनी सद्बुद्धि देना कि मैं बस माता पिता की हर बात को मानता रहूँ। बस इतनी सद्बुद्धि मुझे दे देना। बाकी धन दौलत आप जितना देना चाहें, जैसे देना चाहें, कम ज़्यादा, वो आप जैसा उचित समझें। मैं मेरी मेहनत कर रहा हूँ, फल देना आपके हाथ में। तो माता पिता भगवान का रूप है, ये बात
101% सही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और सबसे ज़्यादा आत्महत्याएं कहाँ हो रही है? जहाँ लोग माता पिता के खिलाफ जा रहे हैं, जहाँ लड़के माता पिता के खिलाफ जा रहे हैं, तो वो माता पिता परेशान होकर आत्महत्या कर रहे हैं, या फिर युवतियाँ माता पिता के खिलाफ जाके कोर्ट मैरिज करती है, कोर्ट मैरिज करके फिर आगे जाके पछताती है। माता पिता कहते हैं कि तुमने ये गलत किया है, लेकिन वो मानती नहीं है, वो तो कहती है आप हो कौन, उनको भी पहचानने से इनकार कर देती है। और आगे जाके भविष्य में उसके साथ भी ऐसी परिस्थिति होती है कि उसको मरने के अलावा कोई दूसरा उसके पास रास्ता भी नहीं होता है। तो अगर आत्महत्या की वजह से, तो मैंने आपको बता भी दिया है कि अगर मैं बात करूं आत्महत्या की वजह बताऊं तो बहुत बहुत वजह पड़ी है। तो अब आप कहोगे कि रोका कैसे जाए, तो मैंने आपको बता दिया कि भाई रोकने का सबसे और पहला मार्ग यही है कि कानून व्यवस्था भी इस हिसाब से बने। अगर युवती कोई भी कोर्ट मैरिज कर रही है तो वो माता पिता की सहमति से ही करेगी। उसके बाद अगर कोई जो पंच है वो अगर दंड डालते हैं तो वो दंड दोनों पर डालें, न कि सिर्फ बेटे के माता पिता पर या लड़के पर ही नहीं, लड़की और लड़के दोनों पर दंड होना चाहिए, ताकि दूसरी लड़की भागे तो उसके जहन में, उसके दिमाग में ये बात आए कि यार अगर मैं भागूंगी तो माता पिता को शर्म से तो झुकना पड़ेगा, पर कर्ज और चढ़ जाएगा। या फिर उससे ये भी फ़र्क पड़ेगा, अगर दोनों को सज़ा मिलेगी तो ज़्यादातर माता पिता भी सावधान हो जाएंगे और वो भी अपने बच्चों का जो है ख्याल रखेगा। हालांकि वो ख्याल रख रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जो औलादें बिगड़ रही है उनका वो ख्याल रख रहे हैं, क्योंकि शुरू से अगर इस हिसाब से ख्याल रखते हैं तो वो बिगड़ती नहीं। और न बिगड़ने की सबसे अच्छी और सुंदर दवा होती है मार। मेरे अनुभव के हिसाब से मैंने मेरे चाचाओं से मार खाई है, मैंने पिता से खाई है, मम्मी ने भी कभी गलती किया तो मार भी दिया। हालांकि मम्मी बहुत कम मारती थी माता, लेकिन कभी माता से भी मार खा ली। पिताजी ने तो खूब गलती की है तो पीटा भी है। और मैं तो कहता हूँ अभी भी अगर कभी गलती करूँ तो उनका ये पूरा अधिकार है। और चाचाओं से कभी गलती की है तो भाइयों से, सबसे पिटता आया हूँ। क्यों? क्योंकि नादानियाँ थी। और एक तरफ से मैं ये मेरा सौभाग्य समझता हूँ कि मुझे भगवान ने ये अवसर दिया है, क्योंकि भगवान भी जब इस धरती पे आए हैं तो उन्होंने भी माता पिता से डांट खाने का वो सौभाग्य प्राप्त किया है। तो हम बहुत सारी ऐसी औलादें हैं जिनके नसीब में माता पिता नहीं होते हैं, जन्म होते ही गुजर जाते हैं, या माँ गुजर जाती है या पिता गुजर जाते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिनके माता पिता दोनों गुजर जाते हैं, लेकिन उनका जीवन जो है कितनी कठिनाइयों से भरा हुआ होता है। लेकिन अपना जीवन आनंदमयी जीवन है, तो अच्छे से इसको जियो। और एक बात हमेशा याद रखो कि जीवन बहुत बहुत और बहुत अनमोल है। इस जीवन को हमें ऐसे व्यर्थ नहीं जनाना चाहिए। आत्महत्या करना एक सबसे बड़ा और महापाप है। हम जितने भी पाप करते हैं ना, उन पापों में सबसे बड़ा पाप है वो है आत्महत्या का पाप। खुद की हत्या हम खुद कर रहे हैं, इससे बड़ा और कोई पाप नहीं। अब मुझे पता नहीं है कि आप लोग कितने सहमत हो, ये मुझे तब पता चलेगा जब आप इस वीडियो को पूरा देखोगे, फिर इसके ऊपर कमेंट करोगे और आगे शेयर करोगे और लोग कमेंट करेंगे, तब मुझे पता चलेगा कि हाँ ये बात सही है या गलत है, मैं सही हूँ या गलत हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं सही हूँ, मैं कहता हूँ कि मेरा अनुभव कहता है कि तू सही है। मेरी आत्मा जो परमात्मा का अंश है वो कहती है कि तू सही है। बाकी मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं सही हूँ। और जिन लोगों के साथ में जुड़ा हुआ हूँ, जिन लोगों के साथ में अपनी बातें शेयर करता हूँ, वो लोग कहते हैं कि आपके विचार सही है। तो हो सकता है कुछ अच्छाइयाँ मेरे में है, बुराइयाँ भी है। ये नहीं है कि सब अच्छाइयाँ ही भरी हो, अच्छाइयाँ तो बिल्कुल कम है और बुराइयाँ बहुत ज़्यादा है। और अभी तो बहुत कुछ सीखना है और बहुत कुछ बदलाव करना है। और वो तब होगा जब आप सभी जो है समाज के लोग साथ में खड़े रहेंगे, मिल के कदम आगे बढ़ाएंगे, तब संभव।
तो आप सभी ने लास्ट तक वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद है। तहे दिल से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना, ताकि मेरी बात सभी के बीच में पहुँचे। और एक बार पूर्ण सभी का आभार। श्री जसनाथ यूट्यूब चैनल का आभार। गुरुदेव भगवान श्री जसनाथ जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम, आभार, धन्यवाद।